कारक पढ़ाते पढ़ाते हमने कहा ही था आपसे कि मुझे बीच में एक बात याद आ गई कि ये कारक जो है सो अंडर मैट्रिक के नीचे का चीज़ है। छठा सातवां में हम लोग आठवां में पढ़ लेते हैं कि नहीं। और हद तो तब हो जाता कि जब हम हिंदी मीडियम में पढ़ के आते हैं और तब कारक पढ़ते हैं, और तब भी ग्रेजुएशन जब पास करके जब क्वेश्चन का तैयारी करते हैं फिर भी पढ़ना पड़ता है। जैसे आजकल इंग्लिश मीडियम से पढ़ के बच्चा निकल रहा है और जब बैंक और एसएससी का तैयारी कर रहा है और उसमें अंग्रेजी जब पूछता है तो उसको भी अंग्रेजी नहीं आ रहा है। हद है यार, क्या फ़ायदा हुआ आपके गार्जियन को आपको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा के। उसी तरह क्या फ़ायदा हुआ हमारे आपके गार्जियन को हिंदी मीडियम में पढ़ा के कि हमको आपको हमारे गार्जियन को सबको पता है कि जब हम कमीशन का तैयारी करते हैं तो कमीशन में ज़्यादातर जो चीज़ पूछता है वो अंडर मैट्रिक होता है, 6, 7, 8, 9, 10। जब हम लोग यूपीएससी बीपीएससी किसी चीज़ का तैयारी करते हैं तो फिर वही छठा सातवां आठवां नौवां दसवां का किताब निकालते हैं, फिर एनसीईआरटी का किताब निकालो, पूरे बुक को पढ़ो, बेसिक बुक पढ़ो, होर लगा हुआ है। बेसिक बुक से पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अरे जब पढ़ने का टाइम होता है तब तो पढ़ नहीं पाते आप। इस पर कभी सोचा आपने कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? यही मार्केबल बात है और यही गलतियां जो हमारे आपसे हो गया है, ये गलतियां हमारा छोटा ना करे या मेरा अगला जनरेशन ना करे या मेरा छोटा भाई बहन ना करे, उस पर सोचना बहुत ज़रूरी है आपको। नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही गलती करते जाएंगे आप। आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर के घर में डॉक्टर, इंजीनियर के घर में इंजीनियर, आईएएस आईपीएस के घर में आईएएस आईपीएस ही निकलता जाता है, शिक्षक के घर में शिक्षक, अरे किसान के घर में किसान ही निकल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? नहीं ना, यही गलती है। जब आप सोचेंगे विचारेंगे तब जब आपको, यानी इसलिए कहा गया कि कोई भी काम करने से पहले उसका सब चीज़ विचार लीजिए, सोच लीजिए, तब उस फील्ड में आइए। देखिए एक छोटा सा बात हम आपको कहना चाहते हैं कि अभी हमको पता है कि हिंदी है, आठवां पढ़ लें, सब कुछ है, उसी में हम बात कर रहे हैं कि 2, 4, 5 गार्जियन गांव में एक जगह बैठ कर शाम में जब कभी बात करते होंगे ना तो देखिएगा क्या बात कर। कोई गार्जियन बोलेंगे मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज़ है, बहुत मन लग रहा है उसको पढ़ने में, हम तो उसको बहुत माने पढ़ा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। कोई बोलेगा हमारा भी ठीक है पढ़ रहा है। कोई बोलेंगे बेहुद्दा है, हमारा तो पैसा देते हैं पढ़ता भी नहीं है। कोई तो ऐसा बच्चा हो जाता है, वो गार्जियन का छोड़िए, हम अपने ट्यूशन पे हमने भी देखा है कि कोई ऐसा बच्चा कि फी तो गार्जियन से ले भी लेता है और आके शिक्षक को देता भी नहीं है, फी का मिसयूज़ कर लेता है, मोबाइल रिचार्ज कर लेता है। आश्चर्य लगता है इन लोगों का। खैर छोड़िए उनका, मेरा क्या लगेगा, चाहे आपका क्या लगेगा, कुछ नहीं करेगा, वो अपना फ्यूचर खुद देखेगा। इसी में कोई गार्जियन, उसी में जो सब गार्जियन बात करते हैं तो उसमें कोई गार्जियन बोलेगा मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज। अरे हम तो सोच लें उसके लिए घर घराड़ी जो बेचना पड़ेगा सब बेच देंगे। 2 ट्यूशन लगा दिए हुए हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। अरे घर घराड़ी बेचने से या पैसा खर्च करने से बच्चा अगर पढ़ लिया रहता तो पृथ्वी पे जो ऐसे कुछ बच्चे हैं जिसके बचपन में ही माँ बाप मर गए हैं, कुछ नहीं कर पाते, तब तो उसके पीछे कोई है ही नहीं। लेकिन ढेरों सारे ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं कि जिनके पीछे कोई भी नहीं है तो कोई ना कोई उसका मदद करने वाला मिल ही जाता है पृथ्वी पे। और आज जिसका बचपन में छोटे छोटे उम्र में ही माँ बाप नहीं में, वो भी आज बहुत अच्छे मुकाम पे खड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमने जो आपको कहा कि आईएएस के घर में आईपीएस के घर में आईपीएस, क्यों ऐसा बनता जा रहा है? शिक्षक के घर में शिक्षक, किसान के घर में किसान, ऐसा क्यों बनता जा रहा है? तो देखिए गौर से, वो जो लोग बने हुए हैं उनको बनने में जो कठिनाई हुई है, जैसे मैंने कहा कि एक गार्जियन जो कहा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 2 ट्यूशन लगाए हुआ हूँ। आप ही का बच्चा खाली पढ़ने में इतना तेज है कि जो उसको लगाए हुए हैं, उसके स्कूल में आपके जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल में आपके बच्चा का कोई दोस्त ऐसा नहीं होगा जो उसी के जैसा बहुत तेज होगा कि नहीं? वो भी होगा, वही तो 2-3 ट्यूशन पढ़ता होगा। और उसके साथ साथ उसका गार्जियन जो उसको अपने लाइफ में जितनी कठिनाई हुई होगी सारी बातें उसको बताता होगा, उसको रास्ता, यानी उसके पीठ पर उसके गार्जियन का भी हाथ है। अब हो गया ना आपसे 1 हाथ ज़्यादा, वो आपके बेटा से कुछ ज़्यादा निकल गया ना वो। ऐसा ही बच्चे लोग ज़िंदगी में क्या होता है, हमारे आपके दोस्त जो अंडर मैट्रिक में ही इतना अच्छा से पढ़ लेते हैं जिसको यहाँ आने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो अंडर मैट्रिक में कारक को इतना अच्छा से पढ़ लिया हुआ है कि अब वो अगर ग्रेजुएशन करके अब दरोगा का तैयारी कर रहा है या बीएसएससी का किसी भी चीज़ का, जिसमें हिंदी पूछता है, बैंक में जैसे आरआरबी ग्रामीण बैंकों में पूछने लगे हिंदी पूछता है, तो उसमें इन सब चीज़ों में उसको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको एक बार ये भी पढ़ने का ज़रूरत है। फिर हमसे एक कदम आगे है कि नहीं? मेंस का तैयारी में हमसे आगे निकल गया कि नहीं निकल गया? इसीलिए तो यानी आपके खर्च करने से नहीं, यानी आपका हाथ आपके बच्चे के ऊपर हो। उसको क्यों? अंडर मैट्रिक में हर एक बच्चा कॉमन ही होता है। हम आप सब लोग लड़कपन में अपना टाइम बिता देते हैं।
हम भी बिता चुके हैं, आप भी बिता चुके हैं। ज़्यादातर बच्चों का कॉमन परिवार जो हम लोगों का, आपके जैसे बच्चे हैं जिनके गार्जियन, आप जीनियस होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो बड़ा गार्जियन जो है ना घर में, भाई बड़ा या बाबूजी चाहे कोई, वो आपके ऊपर आपको छोड़ चुके हैं। मेरा बेटा पढ़ने में बहुत है, मेरा भाई पढ़ने में बहुत है, पढ़ रहा है, खुद पढ़ रहा है, खूब पढ़े जा रहा है, खूब पढ़े जा रहा है। अरे क्या पढ़े जा रहा है, उसको तो पता ही नहीं इसको क्या करना है नहीं करना है। वहाँ उसको गाइड करने का वो उम्र है, उसको गाइड करने का। वैसे भी कहा गया है कि 12-13 साल से लेकर 17-18 साल तक के बीच में आप सिर में जितना चीज़ घुसा सकते हैं घुसा लें। उसका थोड़ा उम्र के साथ साथ क्या होता है, ये घुसना कम हो जाता है। तो इसलिए इस उम्र में जिसके गार्जियन जिसके ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर अगर हाथ डाल दिए हैं, और हमारे गार्जियन अगर हमारे ऊपर नहीं डालें और नहीं समझा पाए इन बातों को, क्योंकि लड़कपन में सब लोग इधर उधर हो जाते हैं, होता सबके साथ यही घटना है। उसी में जो बच जाता है वो आगे निकल जाता है। और हम ज़्यादातर कॉमन बच्चे यही कर पाते हैं, यही करते हैं कि इधर उधर निकल जाते हैं। और कम पढ़े, जो हम लोग के कम पढ़े लिखे गार्जियन हैं, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये बात आपके गार्जियन को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा अंडर मैट्रिक में ही ऐसा पढ़ ले। उसको गार्जियन को ये बात पता है कि हो 6ठा 7वां से लेकर 10वां 12वीं तक का किताब अगर अच्छा से बेटा पढ़ लेगा तो पास कर जाएगा। तो पढ़ा क्यों नहीं बचपन में, आप उसको समझाए क्यों नहीं? वो नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसका उम्र है खेलने कूदने का, लेकिन आपका काम है उसको समझाना। इसी में जिसका गार्जियन जिसको समझा के निकाल के और इस भीड़ से बचा लिया, उसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। और हमारे आपके कॉमन परिवार जैसे बच्चे अगर इस पर थोड़ा सा खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान दिए तो उनका रिजल्ट आने में लेट हो जाता है, और कभी कभी आता भी नहीं है रिजल्ट। बड़ा दुख होता है उसके बाद। दुख तो तब होता है जब साथ साथ पढ़ने वाला दोस्त कोई IAS और IPS हो जाता है और आप हम कह देते हैं अब तो बड़ा आदमी हो गया, अब तो बात भी नहीं करता हमसे। कैसे बात करेगा भाई? सिचुएशन हैंडल करिए ना। आप भी उसकी जगह पे जाइए तो आप भी क्या होगा, आपका दोस्ती अब दायरा आपका बढ़ जाता है, आपका लेवल, आपका काम बढ़ जाता है, आपका दायित्व बढ़ जाता है। आपको उससे फुर्सत नहीं मिलता। भूलता कोई किसी को नहीं है, याद सबको रहता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता। उसका लेवल बढ़ जाता, उसका काम बढ़ जाता, उनके दोस्त हमारे अलावा और भी दूसरे लोग हो जाते हैं। और जब क्या होता है कि एक लेवल के दोस्त मिलते हैं तो एक लेवल का बात, अब हमसे उनका लेवल मिलता नहीं है तो कैसे हमसे वो बात करेगा? और आप कहते हैं कि दोस्त बदल जाता है, बदलता नहीं है। ठीक है, इसलिए बोलता हूं कि जो गलती आप कर गए हैं वो गलती आप ना अपने जूनियर के साथ ना होने दें, अपने अगले जनरेशन के साथ ना होने दें।